नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मल्लिका's 444 टैरो। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी दुआ है कि माँ लक्ष्मी आप सभी की लाइफ में खूब सारी खुशियाँ, बरकत, सक्सेस और गुड लक, गुड फॉर्चून लेकर आए। आप में से जो लोग रमज़ान और ईद मनाते हैं उन लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक। आज का वीडियो होगा वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए। मई का महीना क्या लेकर आ रहा है, कैसी एनर्जीज रहेंगी, आज हम ये देखेंगे। तो अगर आप लोगों का सन साइन, मून साइन या फिर लग्न की राशि अगर वर्गो है, कन्या है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। पहले हम टैरो से एनर्जीज चेक करेंगे, फिर हम एंजल गाइडेंस से गाइडेंस लेंगे। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसको दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। लेफ्ट में मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पे भी मेरे पेज को सर्च कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का वीडियो। सो वर्गोस, इस महीने आपको स्ट्रेंथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का आया है। हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो वो कोई लियो पर्सन हो सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की, या फिर आप हो सकता है अपनी ही तरह किसी और अर्थ साइन से डील कर रहे हो, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस महीने आपके सामने काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी। कुछ टफ सिचुएशंस आपके सामने यहाँ पर मुझे आती हुई दिख रही हैं। कुछ कड़े फैसले आपको यहाँ पर लेने पड़ सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ रखनी है। हो सकता है ऐसे फैसले लेने पड़े आपको जो किसी के लिए भी लेना आसान नहीं है। इन फैसलों को लेने के लिए, ऐसे कदम उठाने के लिए, स्टेप उठाने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। शेर की तरह निडर, बेखौफ होकर आपको यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ कड़े कदम उठाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में या तो कोई रिलेशनशिप है या कोई सिचुएशन ऐसी है जो अब आपके काबू से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है। हो सकता है ये आप हो या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये लव का रिलेशनशिप हो, ये किसी के साथ फैमिली का रिलेशनशिप हो सकता है, दोस्ती यारी का रिलेशनशिप हो सकता है। तो अगर आप लोग ऐसी एज में हैं, 40s में है या लेट 50s में है कि आपका कोई लवर नहीं है, आप इस टाइप की एनर्जी आपको लगता है नहीं है, लव वाली एनर्जी है। लव हम अपनी फैमिली से भी करते हैं, पेरेंट्स से भी करते हैं, भाई बहनों, दोस्तों, यारों, सबसे करते हैं। तो ये हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आपके पेरेंट्स हों, आपके बच्चे हों। तो यहाँ ऐसा लग रहा है आप या आपका पार्टनर इस महीने कुछ कड़े फैसले लेने वाले हैं। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे। कोई तो यहाँ पर मुझे पीछे छूटता हुआ दिख रहा है, या तो ये आप हैं या ये आपके पार्टनर है, या तो वो आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, या आप अपने पार्टनर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये उनके फैमिली में हो सकता है वो अपनी फैमिली को अपने पार्टनर के लिए पीछे छोड़े, या वो अपने पार्टनर को फैमिली के लिए पीछे छोड़े। कोई ना कोई यहाँ पर मुझे पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी है, ये रिश्ता है या ये जो पर्सन है, इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत कोशिश की है। इसको बहुत प्रोटेक्ट करके, पकड़ के, जकड़ के टाइटली आपने रखना चाहा है कि ये रिश्ता आपके हाथ से ना छूटे, ये कनेक्शन आपका ना छूटे। लेकिन फिर भी यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है वो यहाँ पर लाइफ में कुछ कड़े फैसले लेकर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। अगर आप लोग पेरेंट्स हैं, सीनियर्स हैं, तो ये हो सकता है आपके बच्चों से रिफ्लेक्ट करेगा। हो सकता है आपके बच्चे अपने प्यार के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने करियर के लिए आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हों।
या आप अपने प्यार के लिए अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर है, कोई ऐसा रिश्ता है जो बहुत ही करीबी था, बहुत जिसकी वैल्यू थी, वर्थ थी, उस रिश्ते को आपने बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए, बहुत एफर्ट्स डाले। कुछ लोगों ने शायद से मैनिपुलेशन भी ट्राई की, ज़ोर ज़बरदस्ती ट्राई की, चीज़ों को घुमा फिरा के। एक योद्धा के लिहाज से आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने की कोशिश की है। लेकिन इस महीने वो सारी कोशिशें फेल होते हुए दिख रही हैं। आपके सारे एफ़र्ट्स, इतने सारे एफ़र्ट्स करने के बाद, इतने प्रयास करने के बाद भी ये पर्सन या ये इंसान, ये रिश्ता आपकी लाइफ से निकलता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी एंड परेशान होने वाले हो। आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा। आप में से कुछ लोगों की तो यहाँ पे मुझे सेहत पे भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी, मेंटल हेल्थ पे भी। ये कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई चोट या दुख तकलीफ़ नहीं है। ये जो भी आपके दिल और दिमाग पे या बॉडी पे इफ़ेक्ट आ रहा है, ये आपका खुद का बनाया हुआ है। आप ये जो सेपरेशन आपकी लाइफ में आएगा या जो ये डिस्टेंस आ रहा है, उसका आपको इतना शौक लगेगा, एक तरह से हैंडीकैप महसूस कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही करीबी है, लेकिन आपसे गलतियां कुछ हुई हैं। आपने शायद से ज़रूरत से ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, जिस वजह से ये आपके हाथ से निकल गया। कहते हैं रेत को अगर ज़्यादा मुट्ठी में दबाओगे, प्रेशर डालोगे, मुट्ठी बंद करोगे ज़्यादा ज़ोर से, तो वो रेत हाथ से निकल जाती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपके साथ भी इस महीने होते हुए लग रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि इस महीने ये जो चीज़ें हो रही हैं, इनको होने दीजिए। ये आपके बस के बाहर है। इतने एफर्ट्स के बाद भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। आप शायद से महीनों से, सालों से लगे पड़े थे, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर मेंटेन करनी है। साथ ही साथ आपके लिए ये मैसेज है कि ये जो आपका जो फेज़ है इस सेपरेशन का, ये आपको बहुत ही मेंटली एंड फिज़िकली वीक महसूस कराएगा। आपको लगेगा जैसे आपका कोई अपना है ही नहीं, सारी दुनिया वाले खुश हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपके पास ही वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि ये सारे जो वहम है, ये सारे डाउट्स आपने अपने ऊपर प्रेशर्स खुद बना रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टेम्परेरी फेज़ है। कई बार लाइफ में आगे यूनियन के लिए, आगे खुशियों के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ चैलेंजिंग टाइम से गुजरना पड़ता है, टफ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। जैसे कोई डिग्री कोर्स, पहले उस एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, वो क्लियर होता है, उसके बाद हम कोर्स करते हैं, फिर 3 साल या 5 साल उस कोर्स की पढ़ाई करते हैं, फिर फाइनल एग्ज़ाम्स देते हैं, तब जाके हमें डिग्री मिलती है, और उस डिग्री के बाद जाके हमें एक अच्छा वेल पेइंग जॉब मिलता है। यहाँ पर भी आपके लिए यही मैसेज है कि ये जो सेपरेशन आ रहा है, ये आपकी लाइफ में एक नया फेज़ लेकर आएगा, एक नई शुरुआत यहाँ पे आपकी लाइफ में होगी। तो आपको उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, इस सेपरेशन के बाद से एक तरह से एक रेस्टिंग फेज़ में चले जाएंगे। और अगर आप नहीं जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा करने के लिए गाइड किया जा रहा है। अपनी सेहत का, खास करके अपनी मेंटल सेहत का ध्यान रखिए। जो चीज़ें आपके बस के बाहर हैं, जो आपके हाथ में ही नहीं, जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने एफ़र्ट्स उस पर मारोगे, जितने एफ़र्ट्स उस पे लगाओगे, वो उतना ही आपको एक तरह से बैकफायर करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसको एक्सेप्ट करिए। आप अभी तक बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट में रहे हो, आपने कोशिश की है, आपकी स्ट्रगल यही रही है कि चीज़ें आपके हिसाब से चलें। आप एक डिक्टेटर वाली एनर्जी में, एक क्वीन वाली एनर्जी में रहे हो, माई वे और दी हाईवे। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश की है। आपको एक नई अवेयरनेस अपने दिमाग में, अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ को देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आप अपना नज़रिया छोड़कर एक दूसरा नज़रिया लाने की कोशिश करें। इस चीज़ को ठंडे दिमाग से देखें, सोचें।
तो आपको दिखेगा कि शायद से इसी में आपकी भलाई थी। ये जो सिचुएशन हो रही है ये उतनी बुरी भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आप इस सिचुएशन को हो सकता है बहुत ही बुरे तरीके से सोच रहे हो, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख रहे हो, जिस वजह से आप और नेगेटिव होते ही चले जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि ये जो सारे फियर्स हैं ये सिर्फ आपके हैं। आप इसको अगर शांति से एक ठंडे दिमाग से इस चीज़ को, इस सिचुएशन को बैठकर देखोगे, एनालाइज करोगे, तो शायद से सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है। यहाँ पर आपको ठंडे दिमाग से एक नए नज़रिए को अपनाने की ज़रूरत है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ से, एक हैप्पी फैमिली, ग्रोथ, रीयूनियन, वो यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिविटी को लूज़ करना है। जब तक आप इसी सिचुएशन में, इस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे तो आपकी सिचुएशंस यहाँ पर इम्प्रूव होती हुई नहीं दिख रही। लेकिन जैसे ही आप इस नेगेटिविटी से बाहर आओगे, आपको कोई नया आइडिया क्लिक हो सकता है। आप हो सकता है कोई आपको कुछ बोले, आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखोगे तो आपकी यहाँ पर नॉलेज बढ़ते हुए दिख रही है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस आते हुए दिख रही है। आपको रियलाइज़ होगा इस मंथ कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, शायद से इसी में आपकी भलाई थी। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि उनको की लाइफ में कोई नया पर्सन भी आएगा। शायद से कोई पर्सन है जो आप पे ऑलरेडी नज़र बना के रखी हुई है, वो आपको स्टॉक कर रहा है। ऐसा कोई नया पर्सन, जब ये पर्सन आपकी लाइफ से या जब रिलेशन जाएगा तो एक नया पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे एंटर होता हुआ दिख रहा है। इनिशियली बहुत स्लो रहेगा, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि वो बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है। लेकिन ये एक स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, इसमें ग्रोथ आएगी, भले ही धीरे धीरे आएगी, बट हाँ इसमें ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है। और आगे आप लोगों का इस न्यू रिलेशनशिप में, इस न्यू पर्सन के साथ आपकी एक हैप्पी फैमिली होते हुए, जहाँ पे आप दोनों हैं, आप साथ में आपका पूरा भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पेट्स हैं, सब हैं, ये आपके फ्यूचर में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी के लिए आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। बस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको इस नेगेटिविटी से निकलना है। कब तक आप उस खोए हुए, टूटे हुए रिश्ते को लेकर ऐसे रोते रहेंगे? कब तक उसका शोक या गम मनाते रहेंगे? जिसने जाना था, जिसने जो फैसला लेना था वो उसने ले लिया। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपकी लाइफ में और ऑप्शंस भी हैं, और लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट 2 लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड होंगे। इनमें से एक तो शायद से आपको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी, जो भी आप यूज़ करते हैं, उस पर आपको पे नज़र रखी हुई थी। जो दूसरा पर्सन है वो आपके वर्क फील्ड से हो सकता है, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट हो सकते हैं, आपके साथ कोलीग हो सकते हैं अगर आप लोग जॉब में हैं। जो सेकंड पर्सन है वो हो सकता है उसने आपके साथ एजुकेशन ली हो, आपके स्कूल या कॉलेज में हो, और ऑप्शन आपके पास रहेगी इन दोनों में से किसको चूज़ करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। लाइफ में आपके यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिख रही है। इस जस्ट दैट कि ये जो नेगेटिविटी की साइकिल में आप जाओगे, उससे आपको पहले उसको छोड़ना है और उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई ये तो हो गया। हो सकता है आपको थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना पड़े, ज़रूरत लगे तो किसी जगह पे ट्रिप पे चले जाइए 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, ताकि आपका माहौल बदले, आपका मूड बदले, आप वो लोअर वाइब्रेशन से पॉजिटिव अच्छी वाइब्रेशंस में आइए। अब जो हो गया उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। बेटर है कि आप उसको एक्सेप्ट करिए और अपने आप से पूछिए कि क्या सच्ची में तुम यही डिज़र्व करते हो, यही चाहते हो? क्या सच्ची में तुम्हें यही चाहिए था? तो आपको सही आंसर मिलेगा और आप तब उस लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आगे आप बढ़ पाओगे। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड हैं। आप काफ़ी समय से इस पर्सन का वापस आने का वेट कर रहे थे, आपको इंतज़ार था इस पर्सन के कम्युनिकेशन का, इस पर्सन के डिसीजन लेने का, और
क्योंकि ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा था या नहीं ले पा रही थी, इस वजह से आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। फाइनली वो इस महीने डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको भी हेल्प मिलेगी, आपको भी क्लोजर मिलेगा, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ पाओगे। शायद से ये डिसीजन ही था जो आपको, आपकी ग्रोथ को, आपके प्रॉस्पेरिटी को रोक रहा था। शायद से ये पर्सन था वो जो आपको कमिटमेंट दे ना दे उसका आपको इंतज़ार था, या हो सकता है वो बाहर जाएगा नहीं जाएगा, शादी के लिए पूछेगा नहीं पूछेगा, कुछ इस तरह की एनर्जीज थी। आपको कन्फ्यूजन था, आपको वेट था, आपको एक दिल में लगता था कि शायद हाँ आपको कमिटमेंट मिलेगा, एक तरफ लगता था कि शायद नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से आप इस पर्सन को रोक लें या अपनी फेवर में उसके डिसीजन को मोड़ लें। लेकिन इस महीने वो डिसीजन आ जाएगा और वो डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन जो भी डिसीजन आ रहा है वो आपके लिए बेटर है। ये आपको एक क्लोजर देगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देगा। आगे आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है। इसको एक्सेप्ट, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। कई बार बुरी न्यूज़ भी एक तरह से अच्छी न्यूज़ होती है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये आपके लिए इस वक्त हो सकता है आपको बुरी न्यूज़ लगे, लेकिन आगे जाके ये आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ में तब्दील हो जाएगी। आगे हम देख लेते हैं एंजल गाइडेंस से, एंजल्स हमें क्या गाइड कर रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक से बिग हैप्पी चेंजेस। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों, आपके लिए गाइडेंस ये है कि जिस भी आप स्थिति में हो उसका प्यार से, शांति पूर्वक, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना इमोशन, वो कहते हैं ना इमोशनल ड्रामा किए, अत्याचार किए, इमोशनल अत्याचार के, एक शांति से बैठ के मेच्योर लोगों की तरह एक सोल्यूशन निकालेंगे तो वो बेटर है। ब्लेम गेम, इस टाइप की चीज़ में, लड़ाई झगड़ों में, तुमने ये किया, तुमने वो किया, मैंने तुम्हारे लिए किया, वो किया, इन सब चीज़ों में जाएंगे तो आपकी सिचुएशन का हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। आगे आपकी लाइफ में सक्सेस है और अच्छे खुशहाल चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी बोला था, टैरो से भी आपके लिए आया है। ठंडे दिमाग से शांत रह के चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आपके लिए ये मंथ अच्छा है। ईश्वर का फैसला मान के इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही आपकी भलाई है, तभी आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा। आपको किस तरह से चीज़ों को लेना है वो आपके ऊपर है। इस इशू का इशू बनाना है, इसको लेके आपको रोते रहना है, और अगर नहीं करना तो भी आपका डिसीजन है। इसी पर्सन पे अटके रहना है या नए वाले पर्सन को चांस देना है, तो ये टोटली आपका डिसीजन रहेगा। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप इसको ठंडे दिमाग से, शांति से करेंगे और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे तो ये आपके जो फैसले हैं आपके फेवर में जाएंगे। आपको उन फैसलों में सक्सेस मिलते हुए दिख रही है और आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी। ये जो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ये आपके भले के लिए आ रहे हैं। सो दिस वॉज योर एनर्जी कन्या राशि वालों। आई होप वर्गोन्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके साथ रेजोनेट करे, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।